Hello students, once again Smart Infotech welcomes you all and all my viewers who are watching the video. And first of all I request you to share this video and also share the app that you have downloaded. तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगली क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के लेआउट टैब को काफ़ी हद तक कंप्लीट किया था और बचे हुए लास्ट डेटा ग्रुप को कंप्लीट करना बाकी रह गया था, ये वाला। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए बेहतर होगा कि आप एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जो फील्ड्स हैं इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट रो कर देते हैं सारी। अब हमारी टेबल सिस्टमेटिक बनी हुई हमें दिख रही है। वापस आते हैं लेआउट टैब पर बेटा। सॉर्ट ये ऑप्शन मैंने बताया था होम पर आपको मिल रहा था, यहाँ पे A to Z के नाम से देखिए ये सॉर्ट था। मैंने वहाँ इसे मना कर दिया था कि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, आगे जब टेबल पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। तो हम लोग आज टेबल पढ़ रहे हैं। लेआउट में देखिए फिर से ये सॉर्ट हमारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, अब हमें अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे अपने टेबल और उसके दोनों टैब, यानी लेआउट टैब जो कि लास्ट टैब चल रहा है हमारा टेबल का। दो ही टैब थे इसके, ये टेबल के एडिशनल ऑप्शन, एडिशनल टैब होते हैं जो कि टेबल लगाने पर हमें मिलते हैं। तो टेबल हमारी बनी हुई है। लेआउट टैब में हम सेल मार्जिन तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट करके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉर्ट, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला को समझने वाले हैं। चलते हैं बेटा सॉर्ट की तरफ। सॉर्ट सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग डिसेंडिंग करना। अगर आपने अपनी टेबल के डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम, तो उसके लिए आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपली सॉर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी टेबल के कॉलम यहाँ पे शो होने लगेंगे। इस जगह पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपकी कॉलम जो हेडिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है। मैंने कहा मुझे अभी जैसे हम देख रहे हैं आकाश सबसे पहला रिकॉर्ड है, विजय और मनोज हमारा सबसे लास्ट है। तो मैंने कहा भाई नेम के हिसाब से सब डिसेंडिंग हो जाए, डिसेंडिंग नेम के हिसाब से, यानी अभी ये A to Z के फॉर्मेट में ना आए, Z to A के फॉर्मेट में आए। तो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो अब आप अपना डेटा देखिए, V वाला डेटा विजय पहले है और A वाला सबसे लास्ट में है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केवल यही ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग होता है रिकॉर्ड, तो वो पूरा ये रो ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। अगर खाली यही चेंज हो रहा होता तो किसी का पोस्ट किसी में चला जाता, किसी का सैलरी किसी में चला जाता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पूरा रो ही ऊपर नीचे हमारा शिफ्ट होता है। अब लेआउट टैब में हम आगे बढ़ते हैं सॉर्ट पे। फिर से वापस से मैंने कहा नहीं A to Z चाहिए, तो आप नेम को लेके आप असेंडिंग कर सकते हैं, A to Z लगा देंगे। ये आप देखिए ABCD के फॉर्मेट में आ गया। तो आप अपनी टेबल को एक सिस्टमेटिक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। मान लीजिए सैलरी के हिसाब से लगाना है, तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ी सैलरी ऊपर आए जिसकी भी है, तो आप फिर से जाएं। अब की बार कॉलम को सैलरी में लें और सैलरी बड़ी सैलरी ऊपर चाहिए तो डिसेंडिंग लेना पड़ेगा, ओके करें। तो देखिए हमारी डिसेंडिंग में हमारा सबसे बड़ी सैलरी ऊपर है, फिर सबसे छोटी सैलरी नीचे है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर दिया। अब आता है हमारा रिपीट हेडर रो। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो टेबल के अंतर्गत ऑप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेबल का, रिपीट हेडर रो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। इसका डिस्क्रिप्शन आपको आपके नोट्स में सारे ऑप्शन जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है। नोट्स फाइल खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ऑप्शन बाय ऑप्शन सारे, टैब बाय टैब सारा सब कुछ मैंने दे रखा है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रही आपकी फाइल। इसमें देखिए टेबल प्रॉपर्टीज़ में मैंने दे रखा है डिज़ाइन टैब, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड था, तो यहाँ एक एक ऑप्शन नहीं मैंने बताया था क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ऑप्शन थे। लेआउट के सारे ऑप्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए डिलीट सेल, रो, कॉलम, सारे ऑप्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विद, ये सारे ऑप्शन। इसी में आप जब आओगे तो यहाँ पर देखो रिपीट
हेडर रो करके ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाना है। सॉर्ट भी अभी जो पढ़ाया है वो देखिए, सॉर्ट है, कन्वर्ट है, पूरा एक एक ऑप्शन सब आपको इसमें फाइल में मिलेगा। रिपीट हेडर रो में क्या लिखा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड इन लेआउट टैब ऑफ टेबल। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिपीट टॉप रो इनटू मल्टीपल पेजेस ऑफ योर टेबल। मतलब आप इस ऑप्शन की मदद से अपनी टेबल की टॉप रो को, यानी टॉप रो मतलब हमारी ये वाली रो, इस रो को आप रिपीट कर सकते हैं अगर आपकी टेबल एक्सटेंड होगी एक से ज़्यादा पेज में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमारी छोटी टेबल है एक ही पेज में, सपोज करिए ये टेबल एक से ज़्यादा पेज में होगी तो क्या होगा। तो पहले तो इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे नेसेसरी जो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखेंगे। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको अपनी टेबल बड़ी करनी होगी। बड़ी इन द सेंस साइज में बड़ी करने की नहीं बात कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं रो और जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रोज़, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो भले ही आप ब्लैंक रखें, तो कुल मिला के आप अपनी टेबल को एक्सटेंड कर लें, करीब 4 पेज में कर लें ताकि अच्छे से समझ पाएँ। तो कैसे बढ़ाना है, सिंपल सा फंडा है। लास्ट सेल पे कर्सर रखेंगे, टैब बटन दबाएंगे, इस तरह से टैब मैं दबाए रखे हूँ ताकि जल्दी जल्दी बढ़ जाए। ये देखिए, अब 1 2 3 और ये हमारी 4, चारों पेज एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो जूम लेवल हम कम कर रहे हैं, यहाँ से 2 पेज एक साथ आए, 3 पेज एक साथ आए, ये आ गए 4 पेज एक साथ। अब देखो क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। सपोज बेटा इस पेज का तुमने प्रिंट लिया, इस पेज में तुम आसानी से ये बता पाओगे कि ये आपका नेम का कॉलम है, ये पोस्ट का कॉलम है और ये सैलरी का कॉलम है। कैसे बता पाओगे, क्योंकि इस पेज पे तुम्हें जो हेडिंग्स हैं रो की वो प्रिंट की हुई मिलेंगी। जो हेडिंग्स हैं वो तुम्हें प्रिंट की हुई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग छप के आ जाएगी, इस पेज पे हेडिंग पड़ी है। लेकिन जब रिकॉर्ड तुम्हारे इधर भी बने होंगे, इधर भी बने होंगे, इधर भी बने होंगे, तो प्रॉब्लम की बात है। मतलब इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इन्हीं रिकॉर्ड को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। फटाफट मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा, अब की और ज़्यादा मैं कॉपी कर लूं। अभी आपको पूरी बात मेरी अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाने वाली है। देखिए, मैंने सब पेज में रिकॉर्ड कॉपी कर लिए। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा डेटा होता 4 पेज का, और ज़्यादा भी हो सकता है, 4 पेज में हमारी टेबल है। तो वही बात, पहली पेज की टेबल आप निकालोगे तो समझ जाओगे कि इसमें नेम का कॉलम कौन सा है, पोस्ट कौन सा है और सैलरी कौन सा है। क्यों? क्योंकि पहली वाली जो पेज है आपकी, उसमें आपके जो रो की हेडिंग है, ठीक है, हेडर रो, नेम पोस्ट सैलरी जो है वो इसमें लिख के आ रहा है, बाकी में थोड़ी ना आ रहा है। देखिए बाकी में कहाँ आ रहा है। या तो आप एक एक रो में हर एक पेज में आप मैनुअल डालें, रिपीट करें। इसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे इस ऑप्शन में। थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, तो ये जो रिपीट हेडर रो पे वापस आते हैं लेआउट पर। अभी देखिए रिपीट हेडर रो आपका बंद आ रहा है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन का नाम है हेडर रो को रिपीट करना। तो ये इसीलिए बंद है क्योंकि अभी आप कहीं भी हैं वो हेडर रो है ही नहीं। हेडर रो किसे बोलते हैं? मैंने कहा था आपकी टेबल की जो पहली रो होती है, जहां पर आपने हेडिंग डाल रखी है नेम पोस्ट सैलरी, यानी ये और ये हमारी हेडर रो कहलाती है। इसी को हम हेडर रो कहते हैं। ये हमारी टॉप रो हेडर रो कहलाती है। तो अगर आपका कर्सर इसके अलावा कहीं पर है तो ये ऑप्शन आपको जो रिपीट हेडर रो है ये ऑफ मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्सर को इस वाली रो पर कहीं पर भी रखें, यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी रखें। जैसे मैंने नेम पे रख दिया या पोस्ट पे, कहीं पे भी रखें। तो जैसे ही आप हेडर रो पर होंगे, अब हम हेडर रो पर हैं, तो आप देखिए आपका कमांड एक्टिवेट हो गया है, ये हाईलाइट हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिए, आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए क्या करना है, अपनी टेबल को 3-4 पेज में बढ़ाना है
और डेटा थोड़ा सा वही कॉपी पेस्ट करके लिख देना है अच्छे से समझने के लिए, जैसा कि मैंने किया। ठीक है, भूल जाए तो जैसा मैंने किया है आप इस वीडियो को जो है रिपीट करें, एक बार 2 बार रिपीट करें, देखें और बैक जाकर देखें तो आपको समझ आएगा। तो मैंने क्या करा, सिंपली अपनी टेबल को 3-4 पेज में कर लिया। और ध्यान रखिए ये ऑप्शन एक्टिव तभी होगा जब आप ऊपर वाली रो पे इस पे कहीं पर भी होंगे, इसके अलावा कहीं पे होंगे तो देखिए वो ऑफ हो गया, फिर से देखिए ऑफ हो गया। ठीक है, तो अब मैं कहीं पर भी हूँ तो देखिए वो ऑन हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, नाम है रिपीट हेडर रो, इसीलिए इसका नाम ही यही है, रिपीट हेडर रो। तो अब ये आपकी जो हेडर रो है इसको हर पेज में रिपीट कर देगा। ज़रा चेक करिए, क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जहाँ ये जो विजय लिखा है दूसरे पेज में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कर रहा हूँ रिपीट हेडर रो, ये मैंने क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो ये हमारे हर पेज में रिपीट हो जाना चाहिए। अब देखिए ज़रा, अब मेरे को ये अभी रिपीट नहीं दिख रहा, ज़रा देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा। देखिए स्टूडेंट्स, तो रिपीट हेडर रो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया तो हमारा वो वर्क रुक गया था, तो मैंने अभी ठीक करा है, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू हैं। मैंने टेबल फिर से बना दी है। तो अभी मैंने जितनी बात बताई सेम एज इट इज़, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं रिपीट हेडर रो पर। तो देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, आपका ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आप ये टॉप रो पे कहीं पर भी होंगे। अब ध्यान से देखिए, अजय वाले रिकॉर्ड को सेकंड पेज पे यहाँ पे इस तरफ देखिएगा, इस वाले रिकॉर्ड को। अब मैं यहाँ पर हूँ अपनी टॉप रो पर, रिपीट हेडर रो पे मैं क्लिक करा, ये तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा, आप ध्यान दीजिए ये जो मेरी हेडर रो है ये रिपीट हो गई सब पेज में। नीचे के पेज में भी देखिए, आप देखिए अपने आप रिपीट हो गई। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो देखिए ये बंद हो जाएगी, रिपीट कर देंगे देखिए रिपीट हो जाएगी। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, आपके जितने पेज में भी टेबल हो ये ऑटोमेटिक आपका जो टॉप रो है ये रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलिए हटाते हैं, हमारा काम हो गया है। इसके बाद अब हम आते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर। कन्वर्ट टू टेक्स्ट के लिए हम इतनी बड़ी टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो टेबल अब हम छोटी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए। इसको हटाते हैं हम लोग। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंटेंट तो चाहिए लेकिन टेबल के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपनी टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लेना है इस बटन की मदद से, या ऐसे यूँ मैनुअल आप यूँ पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर जाएंगे, सिंपली कुछ नहीं बस ओके कर देना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपकी टेबल जो भी कंटेंट है वो टेबल से हटकर आपका किस में आ गया, टेक्स्ट में आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल Z करके वापस से नॉर्मल कर लेंगे आप। इसी में मैंने आपको एक ऑप्शन और ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट मैंने बताया था, और एक मैंने बताया था इसी का होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, और एक था कन्वर्ट टेबल, ये तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट है। एक होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जो आपको ध्यान हो, इंसर्ट में जब हम लोग टेबल लगा रहे थे तो यहाँ पर एक ऑप्शन था, मैंने कहा था अभी ये आगे हम फिर से रिपीट कराएंगे, ये वाला कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब अब देखिए समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अभी हम लोग ने क्या करा, अपनी इस टेबल को कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर गए, ओके करा, तो अभी मेरा क्या हुआ, मैटर तो है बट टेबल नहीं है, मैटर है बट टेबल नहीं है। वापस से फिर से टेबल के फॉर्मेट में चाहिए तो या तो कंट्रोल Z कर लीजिए, या आप इंसर्ट पर जाइए और अपने टेक्स्ट को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये वाला ऑप्शन कौन सा था, टेबल को टेक्स्ट में बदल रहा था। अब ये ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट को टेबल में बदलेगा। तो इस पर जाइए, ओके कर दीजिए, तो देखिए आप फिर से टेबल में आपका डेटा कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें जो आगे के हमारे ऑप्शन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे लेआउट में। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है बेटा फॉर्मूला। आप इसमें अपनी टेबल में अगर कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है तो आप वो काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन का बेसिकली जो एडवांस काम हमारा होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा, जो इसके बाद का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सभी तरीके की एडवांस से भी एडवांस कैलकुलेशन कर पाते हो। वहाँ बहुत सारे फंक्शन हैं, बट बेसिकली ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, थोड़े बहुत जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा एक डेटा डिज़ाइन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो पहले तो मैं एक कॉलम और ले लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
इस तरह से, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ मैं इसको। अब देखिए, मुझे सिर्फ डेटा की ज़रूरत है क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ डेटा की ज़रूरत है। तो मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब मैं चाहता हूं इनका टोटल इस वाली सेल पर लग के आए, यहाँ पे टोटल चाहते हैं। तो आप टेबल के अंदर छोटे छोटे फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में लिख दूंगा। सबसे पहले एक शॉर्टकट की याद रखनी है, कंट्रोल प्लस F9, ये ठीक है। ये किस लिए होती है, मैं आसान भाषा में लिख दे रहा। टेबल में फॉर्मूला लगाने के लिए, एक ये। दूसरा आपको शॉर्टकट याद रखना है, एक फंक्शन की है F9। टेबल में लगे हुए फॉर्मूला का रिजल्ट देखने के लिए, बस ये दो आप लाइन लिख लें अपनी कॉपी में और इनको याद कर लें। जब भी टेबल के अंदर आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला लगाने का अलग फंडा है ये, और फॉर्मूला लगाने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो F9 से। फॉर्मूला लगाने के लिए कंट्रोल प्लस F9 है और रिजल्ट के लिए ओनली F9 है। तो अब फॉर्मूले हम कौन कौन से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे फंक्शन है, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे उतने सारे फंक्शन चलाने की, क्योंकि बेसिकली फंक्शन का या एडवांस लेवल कैलकुलेशन का 99.99% काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। इसलिए यहाँ पर हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 3-4 फंक्शन ज़रूर हम पढ़ेंगे ताकि हमें लगाना आ जाए। और बेसिकली अगर हमने कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डेटा बनाया है जहाँ हमें एडिशन और जो है मल्टीप्लाई, एवरेज, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें निकालनी है, तो हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो कौन कौन से फंक्शन हम तुम्हें बताने वाले हैं बेटा, हम आपको बताएंगे सम करना। सम मतलब किस लिए होता है, टोटल निकालने के लिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ। एक फंक्शन हम आपको बताएंगे यहाँ पर एवरेज। एवरेज होगा आपका औसत, आप जानते हैं एवरेज औसत निकालने के लिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई निकालना है तो फंक्शन का नाम होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैं लिख भी दे रहा, मल्टीप्लाई निकालने के लिए। आप और क्या कर सकते हैं, आप बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्स हैं बहुत सारे, बट मैं बताया, मैं बेसिक आपको बता रहा खाली, क्योंकि एक्सेल पे एक एक फंक्शन हम लोग अच्छे से जानेंगे। मैक्स, इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक फंक्शन और होगा मिन, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए और सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये आपका 5 फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे लिखे, इनको हम लोग चलाएंगे। और इसमें ज़्यादातर जो आपका यूज़ होगा भी, अगर इनकेस आपने कोई कैलकुलेशन वाला डेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल में बनाया है, तो बस ये सम ही होगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई वाला बस।
तो चलिए चलते हैं बेटा, ये अपना नोट कर लीजिएगा, 5 फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन जब भी आप लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ये 4 बातें। क्या? एक आपको ध्यान रखना है लेफ्ट, एक याद रखना है राइट, एक याद रखना है अबव और एक याद रखना है बिलो। मतलब ये लिख लीजिएगा, मतलब अब अगर आपको टोटल यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर किसका टोटल चाहिए? टोटल हमें चाहिए इन 3 का। तो यहाँ पर आपको टोटल चाहिए इस जगह, ठीक है। तो इस जगह आपको जो टोटल चाहिए वो इनका टोटल चाहिए। तो ये वैल्यू इसके लेफ्ट में आ रही है, तो इसलिए जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इस जगह तो हम लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर कैसे अभी बताते हैं। ऐसे समझ लीजिए, सपोज करिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमें जो टोटल चाहिए वो इसके राइट वाले इन 3 नंबर्स का चाहिए, राइट का। तो अब ये राइट कहलाएगा। ऐसे ही सपोज करिए हमें टोटल यहाँ पर चाहिए, किसका चाहिए? ये 4 नंबर का, यहाँ पर जो लिखे होंगे, जो कि अभी मैंने ब्लैंक कर रखा है। तो फिर हम यहाँ पर जो टोटल लगाएंगे वो एबव लिख के लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर की 4 वैल्यू का हमें टोटल चाहिए। तो जहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको देखना है फॉर्मूला जहाँ पे लगा रहे हैं उसके लेफ्ट का टोटल चाहिए या मल्टीप्लाई कुछ भी चाहिए, या राइट का या एबव का या बिलो का। अब लगाने का तरीका, हमें यहाँ पर सम चाहिए, इनका चाहिए ये 3 वैल्यू का, 1 2 3 इनका सम चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस कर दिया। F9 जो ऊपर F1 F2 F3 दिया है, कंट्रोल के साथ F9 आप प्रेस करोगे। इस तरीके से ग्रे कलर का, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा, अब देखिए ग्रे कलर का आपका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आ गया है। अब आपको कर्सर इसके बाहर नहीं रखनी है। ये चीज़ कैसे आई? कंट्रोल F9 करने से। अब आपको टोटल चाहिए, टोटल या मल्टीप्लाई या मैक्स मिन या एवरेज कुछ भी लगाना हो, तरीका यही होगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा। क्या तरीका होगा? सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस F9 करके इस तरीके से फॉर्मेट ले आएंगे जो कि कर्ली ब्रेसेस में है। इसके बाद हम सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू के बाद अब हमें टोटल चाहिए तो SUM सम लिखेंगे, चाहे स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी छोटी ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ओपन करिएगा ऐसे, और इस ब्रैकेट के अंदर अब आप ध्यान दीजिए आपको सम किधर का चाहिए? लेफ्ट का चाहिए। तो LEFT लेफ्ट आपको लिखना है, ठीक है, और छोटी ब्रैकेट अपनी बंद करनी है। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले क्या करा? कंट्रोल F9, उससे हमारा ये फॉर्मेट आया था। फिर फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे और फिर हमें अगर टोटल चाहिए तो सम लिखेंगे, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट लिखेंगे। इन 3 में सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होती है अगर इनकेस हमें, तो मैक्स लिखते, छोटी वैल्यू के लिए मिन लिखते। यानी अब जो बदलेगा पार्ट वो सिर्फ ये बदलेगा फंक्शन का नाम, तरीका नहीं बदलेगा। तो लेफ्ट का चाहिए तो लेफ्ट लिख दिया। अगर यही फंक्शन हम ये वाला फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है, सपोज ये यहाँ पे लिखा होता इस जगह और हमें टोटल इन 4 वैल्यू का यहाँ पर चाहिए होता, तो ये 4 वैल्यू इसके ऊपर हैं, ये 4 की 4 वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये 4 वैल्यू इसके ऊपर है। तो बस लेफ्ट, सब कुछ सेम लिखते, बस लेफ्ट की जगह बेटा एबव कर देते। अभी करके दिखाता हूँ। चलिए, अब रिजल्ट कैसे आएगा? ये तो लिख दिया फंक्शन, अब इसका आंसर रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट के लिए मैंने दो की आपको लिखाई। फॉर्मूला लगाने के लिए कंट्रोल प्लस F9 और रिजल्ट के लिए केवल F9। तो आप अपने कीबोर्ड से F9 ओनली प्रेस करेंगे। जब आप F9 प्रेस कर देंगे तो आप देखें रिजल्ट आपका ऐसे आएगा। मैंने कीबोर्ड से F9 प्रेस करा, ये देखिए आपका रिजल्ट 38,500 आ चुका है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम सेम चीज़ आपको करके यहाँ पे दिखा दें। मुझे इसका टोटल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे, कंट्रोल प्लस F9 फॉर्मूला लगाने के लिए, फिर इज इक्वल टू टोटल के लिए सम लिखना है, छोटी ब्रैकेट ओपन,
लेफ्ट का यहाँ पर है तो LEFT लेफ्ट लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट बंद। रिजल्ट के लिए F9 हिट करेंगे अपने कीबोर्ड से, ये हमारा टोटल आ गया। अब सपोज करिए अब की बार हम इधर कुछ वैल्यू लिख दे रहे हैं और ये हम डिलीट कर रहे हैं जानबूझकर। हमें टोटल बेटा यहाँ पर चाहिए। अब देखिए कंट्रोल F9 इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट। अब हमें राइट का चाहिए तो RIGHT राइट लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और रिजल्ट के लिए F9। देखिए अब की बार हमारा ये जो टोटल आ गया ये इधर का आ गया, कहाँ पर, यहाँ पे राइट। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर लगाएंगे, मैंने बताया अब एबव लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एवरेज निकाल के दिखाते हैं आपको। कंट्रोल F9 सबसे पहले इज इक्वल टू फंक्शन का नाम AVRAG एवरेज, छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे। किसका एवरेज चाहिए, ऊपर का चाहिए तो ABOVE एबव, छोटी ब्रैकेट बंद। रिजल्ट के लिए F9, ये इसका औसत आ गया। कितना औसत आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज है 11,800, ठीक है। आप मैक्स का इस्तेमाल भी देख लीजिए, मान लीजिए हम मैक्स का इस्तेमाल भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। सपोज यहाँ पर करते हैं, मैंने कहा कंट्रोल F9 इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, मैंने कहा लेफ्ट के इन नंबर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकल के आ जाए। तो इसके लिए हमने लिखा लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, रिजल्ट के लिए F9। तो 18,000 सबसे बड़ी वैल्यू है, निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मिन अगर हम लगाते तो आंसर में हमें 6,000 मिलता, क्योंकि 6,000 सबसे छोटी वैल्यू है। मल्टीप्लाई निकालना है तो थोड़ा छोटा नंबर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए, नहीं बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 8 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 5 लिखा। मैंने कहा 12 गुणे 8 गुणे 5 यानी 12 इंटू 8 इंटू 5 का आंसर यहाँ पर आ जाए, यानी हमें इसका मल्टीप्लाई चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए कंट्रोल F9 पहले की तरह इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट होता है, फंक्शन का नाम प्रोडक्ट, छोटी ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट का है तो LEFT, छोटी ब्रैकेट बंद। रिजल्ट के लिए F9, 480 हमारा मल्टीप्लाई आ गया। अब आई होप आप आसानी से फंक्शन को टेबल में इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसी के साथ हम टेबल को पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं, और टेबल के सारे ऑप्शन जो कि दोनों टैब थे, डिज़ाइन और लेआउट टैब, इनके एक एक ऑप्शन को हम पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको कोई ऑप्शन अगर कम समझ में आया हो तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि 9151222244 है, इस पर अपनी प्रॉब्लम भेजें, मैं डेफिनेटली आपको इसका सलूशन दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे अपने इंसर्ट टैब के आगे के पार्ट को पिक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।